Good morning students, welcome to Pass International Senior Secondary School, class 12 English medium। अपन बात कर रहे थे बेटा आरएनएस इक्वेशन की, और आरएनएस इक्वेशन की आज अपन बात करेंगे पार्ट 24 की, है ना। लास्ट पार्ट आरएनएस इक्वेशन में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था, आरएनएस इक्वेशन क्या होती है, कैसे डिराइव की जाती है, उससे रिलेटेड वहां पे हम लोगों ने तीन इक्वेशन डिराइव की थी बेटा, आपको याद होगा। तो हम यहां से बात करेंगे, देखिए आरएनएस इक्वेशन की यहां डिस्कस करते हैं ना। आरएनएस इक्वेशन अपन लोगों ने यहां से लिखी थी। सर आरएनएस इक्वेशन में हम लोगों ने क्या देखा था, आरएनएस इक्वेशन में हमने डिस्कस किया था कि सर आरएनएस इक्वेशन एक्चुअली क्या होती है कि सर रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू आरएनएस इक्वेशन एंड एक्सपोनेंशियल EA upon RT, that is the आरएनएस इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन हमने ये नोट डाउन की थी जहां टेंपरेचर और रेट कांस्टेंट के बीच का रिलेशन हमें शो हुआ था। सेकंड हमने बात की थी क्या कि सर नेचुरल लॉग K इज इक्वल टू नेचुरल लॉग A प्लस माइनस EA अपॉन RT। ये हम लोगों ने डिराइव करके बताया था, आप लोगों को याद होगा, ये अपन लोगों ने डिराइव कर दिया था ना बेटा। ओके, नाउ थर्ड हमने क्या कहा था कि सर log की बेस 10 K इज इक्वल टू log की बेस 10 A माइनस EA अपॉन 2.303 RT। ये हमने जो है वो डिस्कस हो चुका था, ये तीनों इक्वेशन। अब हम आज जो है वो क्या करेंगे बेटा, इंटरवल इक्वेशन की बात करेंगे। इन तीनों से क्या करेंगे आज, इंटरवल इक्वेशन डिराइव करेंगे बेटा, ठीक है ना। इंटरवल इक्वेशन हमने क्या कहा था सर, आरएनएस इक्वेशन एक्चुअली हमें क्या शो करती है, ये शो करती है रिलेशन बिटवीन रेट कांस्टेंट एंड टेंपरेचर, है ना। और ये दो ही ऐसे फैक्टर यहां पर शो होते हैं जिन वो क्या होते हैं, वेरिएबल होते हैं, यानी इनमें क्या होता है, वेरिएशन शो होता है। ये याद रखिएगा बेटा, इन्हीं में क्या होता है, वेरिएशन शो होता है। तो हम क्या कहते हैं, इफ वी टेक T1 टेंपरेचर पर रेट कांस्टेंट K1 है और T2 टेंपरेचर रेट कांस्टेंट क्या है, K2 है। अब हमें ये फिक्स है बात बेटा कि सर T2 इज ग्रेटर देन T1, तो ऑब्वियस बात है K2 इज ग्रेटर देन K1, बिकॉज़ आपको भी पता है कि सर K रेट कांस्टेंट इंक्रीज करने पर टेंपरेचर इंक्रीज करने पर रेट कांस्टेंट इंक्रीज होता है। ये अपन लोगों ने फैक्टर ऑफ फैक्टिंग में स्टडी की थी आरएनएस इक्वेशन, ठीक है। चलिए अपन इसका इंटरवल इक्वेशन लगाते हैं। नेचुरल लॉग वाली इक्वेशन में अपन क्या करते हैं, T1 टेंपरेचर का वैल्यूज डिफरेंट टाइप ऑफ टेंपरेचर एंड डिफरेंट टाइप ऑफ रेट कांस्टेंट को अप्लाई करके देखते हैं। नाउ वी टेक, चलिए फर्स्ट इक्वेशन बनाते हैं अपन, नेचुरल लॉग K1 इज इक्वल टू क्या बनेगा, देखिएगा, नेचुरल लॉग A माइनस EA अपॉन RT1। इसको मैं इक्वेशन नंबर क्या दे देता हूं बेटा, फर्स्ट दे देता हूं, ठीक है सर। सिमिलरली अपन कहेंगे सर सेकंड इक्वेशन क्या होगी, नेचुरल लॉग K2 इज इक्वल टू नेचुरल लॉग A माइनस EA अपॉन RT2। इसको मैं इक्वेशन नंबर क्या दे देता हूं बेटा, सेकंड दे देता हूं, ठीक है सर। अब देखिएगा, बहुत अच्छी चीज मैं समझाने जा रहा हूं, तो इसको फोकस करेंगे हम लोग। यहां से हम क्या करते हैं बेटा, देखना सर, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन, मैं पूरा ओपन स्टेप बाय स्टेप लिखूंगा जिससे कहीं भी स्किप नहीं करूंगा, इससे आप लोगों को जो है बिल्कुल बात समझ में आ जाए। चलिए बेटा आगे। ओके, अब सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करेंगे, तो देखिए कैसे माइनस करेंगे आप, ln K2 माइनस ln K1, नेचुरल लॉग K2 माइनस नेचुरल लॉग K1, यहां से ये आ गया इज इक्वल टू, चलेगा, नेचुरल लॉग A माइनस के EA अपॉन RT2। फर्स्ट इक्वेशन ये हो गई। अब माइनस करना है कौन सा, नेचुरल लॉग A माइनस EA अपॉन T1, यही करना है सर। सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करना है। अब देखो बेटा, यहां पर तो लॉग की प्रॉपर्टी लगती है क्या, log A माइनस log B क्या हो जाएगा, log A अपॉन B। लगा दो बेटा, देखो log K2 अपॉन K1 इज इक्वल टू, यहां से इसको ओपन करते बेटा, है ना,
नेचुरल लॉग a माइनस ई ए अपॉन आर टी टू तो था, ये माइनस, ठीक है बेटा, यहाँ है प्लस, तो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस बन गया, नेचुरल लॉग ए और माइनस माइनस क्या बन गया, प्लस बन गया, ई ए अपॉन आर टी वन। अब देखो ये माइनस की चीज ये प्लस की चीज कैंसिल आउट हुई नहीं हुई सिमिलर होने पर। अब क्या बचा देखेंगे अपन, सर नेचुरल लॉग k2 अपॉन k1 इज इक्वल टू माइनस का ea अपॉन rt2 प्लस का क्या बचा, ea अपॉन rt1। सही बात है क्या, यही रिमेनिंग रहा बेटा, अच्छे से देखना, बिल्कुल यही रिमेनिंग रहा। अब आपको एक काम करना है, यहां से क्या कॉमन फैक्टर दिख रहा है, ea अपॉन r, ea अपॉन r पॉजिटिव के ea अपॉन r को क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे, ले लो। देखो नेचुरल लॉग k2 अपॉन k1 इज इक्वल टू, यहां से मैंने बाहर क्या ले लिया, ea अपॉन r को बाहर ले लिया, क्या रिमेनिंग बचा बेटा, माइनस 1 अपॉन t2 प्लस 1 अपॉन t1। पॉजिटिव की चीज को पहले लिख रहा है बेटा हमें, तो देखो यहां लिख रहा हूं, पॉजिटिव की चीज को पहले लिखेंगे तो आपकी इक्वेशन कुछ ऐसे हो जाएगी, नेचुरल लॉग k2 upon k1 is equal to ea upon r 1 upon t1 minus 1 upon t2। अब इसका क्या देखो बुक, ये यहाँ तक वैसे ठीक है, लेकिन अब आगे आपकी बुक में कुछ ऐसे दे रखा है कि सर इनका क्या कीजिए, एलसीएम ले लीजिए। क्या करना है आपको, इसका एलसीएम ले लेना है। और एलसीएम देखिए मैं लेता हूं यहां से t1 t2 का एलसीएम क्या रहेगा, t1 t2, या t1 से t1 कैंसिल आउट तो बचा क्या t2, या t2 से t2 गया तो पीछे क्या बचा t1। ये एक ऐसी इक्वेशन है बेटा जिसके बारे में बहुत बार बोर्ड में पूछा हुआ है और इस पे न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। टेंपरेचर दे देगा आप लोगों को, एक रेट कांस्टेंट देकर के दूसरा रेट कांस्टेंट पूछ लिया जाएगा, तो यहां से कुछ फैक्टर्स आप लोगों को क्वेश्चन में प्रोवाइड करवा देगा और उसके बाद आप लोगों को कुछ फैक्टर्स यहां से निकालने के लिए भी दे देगा, ठीक है ना बेटा। चलिए अब इसको अगर मैं लॉग की बेस 10 में कन्वर्ट करना चाहूं, किसमें कन्वर्ट करना बेटा, लॉग की बेस 10। तो चलिए लॉग की बेस 10 में कन्वर्ट करने पर कन्वर्ट इनटू, मैं लिख देता हूं यहां पे कन्वर्ट इनटू लॉग की बेस 10। चलो यहां से लॉग की बेस 10 में कन्वर्ट करते चलते बेटा, इक्वेशन हो जाएगी 2.303 log की बेस है k2 अपॉन k1, यही रहा ना बेटा। चलिए इज इक्वल टू e बाकी सिमिलर है, e अपॉन r t2 माइनस t1 अपॉन t1 t2, है ना। अब देखो 2.303 उधर दे क्या बचेगी इक्वेशन, log की बेस है k2 अपॉन k1 इज इक्वल टू e अपॉन मल्टीपल की चीज उधर गई तो डिवाइड में 2.303 r t2 माइनस t1 अपॉन t1 t2। ये भी सिमिलर इक्वेशन है, बट ये कौन सी इक्वेशन है बेटा, जब हमने क्या किया, नेचुरल लॉग को किस में कन्वर्ट किया, लॉग की बेस 10 में, ठीक है सर। तो ये क्या, ये इक्वेशन क्या कहलाती है, ये इंटरवल इक्वेशन ऑफ आरएनएस इक्वेशन कहलाती है, ये याद रखिएगा बेटा। तो देखो फटाफट से मैं आप लोगों को रिवाइज करवा दूं, आज हमने क्या किया, हमने कहा सर आरएनएस इक्वेशन से रिलेटेड हमने तीन बातें कही थी कि फर्स्ट तो आरएनएस इक्वेशन खुद थी, क्या थी कि सर रेट कांस्टेंट और टेंपरेचर के बीच के रिलेशन को, टेंपरेचर इंक्रीज करोगे तो रेट कांस्टेंट इंक्रीज होगा। यहाँ पे एक आरएनएस फैक्टर था, पिछली क्लास में भी किया था अपन लोगों ने, उससे हमने ये डिराइव किया था नेचुरल लॉग में, और उससे ये डिराइव किया था अपन ने किसमें, 10 में, लॉग की बेस 10 में, ये कर दिया था। देन आफ्टर हमने कहा सर यहाँ से दो वेरिएशन ही निकल के आते हैं, जहां पर वेरिएबल कौन थे, एक तो टेंपरेचर था, एक रेट कांस्टेंट था, ठीक है अच्छा। रेट कांस्टेंट और टेंपरेचर के बीच का रिलेशन हम अगर टेंपरेचर T1 ले तो रेट कांस्टेंट K1 और T2 ले तो K2, ये लगाया हमने किसमें, नेचुरल लॉग वाली में, और दो इक्वेशन प्रिपेयर की, दो में से एक को जब सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास चल करके कौन सी इक्वेशन आई, ये इक्वेशन आई, इसी को क्या कहा जाता है, इंटरवल इक्वेशन कहा जाता है। क्या बोला जाता है बेटा, इंटरवल इक्वेशन कहा जाता है। अब कहते हैं यहाँ पे न्यूमेरिकल्स आते हैं यहाँ पर, या सीधा डेरिवेशन आ जाता है, ये भी याद रखेंगे।
इसको हमने किस में कन्वर्ट किया, लॉग की बेस 10 में कन्वर्ट करने पर हमारी इंटरवल इक्वेशन कुछ इस तरीके से। ठीक है बेटा, तो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लें और इसके रिलेटेड 3 ग्राफ हैं जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मैं आपको नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगा, तो इसको फटाफट से अपनी कॉपी में होमवर्क की फॉर्म में करना है, इसको स्क्रीनशॉट लेकर के काम करेंगे। थैंक यू सो मच।